नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ग्रो विद एलएनपी। आज हम बात करते हैं दोस्तों, वैसे आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हम शेयर बाज़ार के अंदर आते क्यों हैं? हमें शेयर बाज़ार के अंदर हमें आने के लिए हमें डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है, जो हमें ब्रोकर ओपन करके देता है। ये तो आपको पता ही हो गया। अब हम शेयर को रखने के लिए हमें डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है, चाहे तो हमारा डीमैट अकाउंट एनएसडीएल या फिर सीडीएसएल के अंदर हो सकता है। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं कि हमें शेयर खरीदने के लिए कौन से सेक्टर के शेयर खरीदने चाहिए और शेयर खरीदें तो कैसे खरीदें? और शेयर खरीदने के लिए हमें कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए और मैं शेयर की नए बाज़ार में शुरुआत कैसे करूँ? ये तो सवाल हमारे दोस्तों मन में आते ही रहते होंगे कि हम शेयर बाज़ार में मैं तो नॉर्मल सा अर्निंग करता हूँ, क्या मेरे लिए शेयर बाज़ार है? या ये शेयर बाज़ार हर कोई आ सकता है इस मार्केट के अंदर? इस मार्केट में आने के लिए किसको कितना कैपिटल चाहिए, इसमें हमें क्या अप्रोच रखनी चाहिए और हमें इसमें क्या डिसिप्लिन रखने चाहिए? क्या मैं इन्वेस्टमेंट एक साथ कर सकता हूँ या फिर मैं इन्वेस्टमेंट को मंथली बेसिस पे करूँ? तो ये आपके भिन्न-भिन्न प्रकार की क्वेरी हो सकती है। तो जब मैं भी शुरुआत में बाज़ार में आया था तो मेरे को ये भी नहीं पता था कि शेयर बाज़ार होता क्या है? 1 साल तो मैंने बस ऐसे ही अकाउंट ओपन करवा के रखा था। मेरे को ये भी नहीं पता था क्या खरीदना है, क्या बेचना है, क्या रखना है? एएमसी क्या है, ब्रोकर क्या है, डीमैट क्या है, डीपीआईडी क्या है, मेरे को कुछ नहीं पता था 1 साल तक। मैं तो बस अंधाधुंध बस मैंने अपना अकाउंट खुलवा लिया था। बस जो भी उसके अंदर फीचर्स दे रखे थे, उसको मैं एक-एक करके मैंने वो एक्सप्लोर किए। तो मैंने वो देखा कि बाज़ार के अंदर रहने के लिए या टिकने के लिए हमें इन्वेस्टिंग के मोड से ही आना पड़ेगा। ट्रेडिंग से आओगे, तो आप आओगे और चले जाओगे। क्योंकि ट्रेडिंग एक जुए के समान है। किसी को कुछ नहीं पता होता है कि कौन-सी कंपनी के शेयर अभी 1 या 2 दिन में बढ़ने वाले हैं या 1 या 2 दिन के अंदर घटने वाले हैं। तो इसके लिए हमें लॉन्ग टर्म अप्रोच रखनी होती है और हमारा जो रिटर्न है, वो हमें ज़्यादा नहीं रख कर के एप्रोक्सली यदि हम 20% सीएजीआर से ग्रो करेंगे, तो वो एक बहुत अच्छा रिटर्न माना जाएगा। क्योंकि 20% से ग्रो करेंगे तो यदि हम 10,000 रुपीज़ मंथली बेसिस पे भी सेविंग करते हैं और उसको इन्वेस्ट करते हैं कंसिस्टेंटली तो और यदि हम उसको 20 साल के लिए होल्ड करते हैं, तो वो मोर देन टू 1 सीआर होगा। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं कि हमें स्टॉक मार्केट के आने के लिए हमारा डीमैट अकाउंट तो अब खुल गया। अब डीमैट अकाउंट खुलने के बाद में हमें सबसे पहले क्या करना है? कौन-सी कंपनी के अंदर खरीदें या कौन-सी कंपनी के अंदर बेचें? तो दोस्तों मैं सलाह ये दूँगा कि यदि आप शेयर बाज़ार के अंदर बिल्कुल नए हैं, तो आपको म्यूचुअल फंड से आना चाहिए। म्यूचुअल फंड यदि आप 1 साल तक रख लेंगे, खरीद और बेच पाएँगे, तो उसमें आप ये समझ पाएँगे कि शेयर बाज़ार के अंदर ये काम होता कैसे है। जिस तरह से आप म्यूचुअल फंड के अंदर आओगे, तो वो आपको जो ब्रोकर होगा, तो या जो आपको जिस भी आप फंड को ले रहे हैं, तो वो आपको एक फ़ोलियो नंबर देगा। उस फ़ोलियो नंबर से जो आपकी क जो भी आप धनराशि निवेश करेंगे, वो आपको एनएवी के माध्यम से आपको जमा करेंगे। एनएवी का फुल फॉर्म होता है नेट एसेट वैल्यू। जैसे कि आप किसी भी फंड को बाइंग करते हैं, तो वो क्लोजिंग बेसिस पे जो भी उस नैव का प्राइसेस होता है, उसी प्राइसेस पे वो आपको अलॉट हो जाती है। जैसे भी किसी नैव का प्राइसेस है ₹50 और आप ₹1000 निवेश करते हैं, तो 1000 डिवाइडेड बाय 50 इज़ इक्वल टू 20 तो वो आपके 20 नेव्स है वो आपके फ़ोलियो में क्रेडिट हो जाएँगे। इसी बेसिस पे आप उसमें निवेश कर पाएँगे और यदि आप सीरियसली एक आप अच्छी खासी नेटवर्थ बनाना चाहते हैं, तब तो आपको डायरेक्ट इन्वेस्टिंग से आना पड़ेगा और उसमें आपको एक अच्छा खासा कर्पस भी लाना होगा। यदि आप ये नहीं लेके आओगे, तो आप अपने उस ड्रीम तक नहीं पहुँच पाओगे, जिसके लिए हम इस बाज़ार में आ रहे हैं। हम इस बाज़ार में आएँगे, अपना समय देंगे और हम उसमें कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर पाएँगे या अच्छी खासी धनराशि हम जनरेट नहीं कर पाएँगे, तो फिर बाज़ार में आने का तात्पर्य ही क्या है? बाज़ार में हर कोई आता है, तो पैसा कमाने के लिए आता है। तो दोस्तों मेरी भी अप्रोच यही थी कि मैं इस बाज़ार से आऊँ और कंसिस्टेंटली मंथली कुछ पैसा कमा के जाऊँ। फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि इस बाज़ार के अंदर ये कंसिस्टेंसी कुछ नहीं होता है। इसके अंदर हमें लंबे समय के लिए टिकना पड़ेगा, तभी हम एक अच्छी खासी वेल्थ बना पाएँगे दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, अब हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जुड़े रहने के लिए।